बच्चों, आज की वीडियो में विज्ञान भारती कक्षा 6 की अभ्यास कार्य पुस्तिका, इसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे हम लोग, तंतु से वस्त्र तक। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? पेड़ की पत्तियां व छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। तो देखिए, जो पहले वस्त्र बनाए जाते थे तो पेड़ की पत्तियां और छालों का प्रयोग करते थे, जानवरों की खालों का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर ए और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और डी वाला ये है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। जूट के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तना। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम क्या है? रेशा, रेशों से क्या बनता है? फिर धागा, और धागे से बनते हैं कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है, तो नीचे दिए गए वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? जूट का बैग कर सकती है, ये प्राकृतिक रेशे से बनती है। ऊनी शॉल, सिल्क साड़ी और नायलॉन स्कार्फ। तो नायलॉन स्कार्फ जो होता है ये संश्लेषित रेशे से प्राप्त है, तो वो इसका चयन नहीं करेगी। सूती वस्त्र बनते हैं ऊन से, जूट से, कपास से, रेशम के धागे से। तो ये कपास से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेशम का धागा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। जब अकेले धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं तो वो कहलाती है बंधाई, और जब दो धागे का प्रयोग होता है तो वो कहलाती है बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास और जूट पादप रेशे हैं। पावर हैंडलूम द्वारा बुनाई की जाती है। नेक्स्ट में आ जाएगा, पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट राइट रॉन्ग है। निम्नलिखित में सही कथन पर राइट तथा गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जूट से सजावट की सामग्री बनाई जाती है, बिल्कुल सही बनाई जाती है। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। काली मिट्टी उष्ण जलवायु कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही है। पटसन के बीजों से रेशा प्राप्त होता है, ये गलत, बीजों से नहीं तने से प्राप्त होता है। नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन प्राकृतिक रेशे हैं, नहीं, ये सब संश्लेषित रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क को ख से सुमेलित कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित कपास की कीट प्रतिरोधी प्रजाति, यह है बीटी कपास। पटसन के पौधे से रेशे अलग करने की क्रिया पटसन रेटिंग कहलाती है। सूती वस्त्रों की बुनाई में सहायक है हथकरघा। कपास पादप रेशा है, और दरी किससे बनती है? जूट से। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। जूट, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। देखिए, इसमें जूट सबसे अलग है, क्यों? क्योंकि ये तीनों संश्लेषित रेशे हो गए और जूट प्राकृतिक रेशा हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कताई, बुनाई, बंधाई और रेटिंग। इसमें रेटिंग अलग हो जाएगा। कताई, बुनाई, बंधाई सब कपड़ा बनाने के तरीके हैं, और रेटिंग जो है वो पटसन से जो तंतु होता है, उसका रेशा होता है, उसे निकालने की विधि है। भेड़, ऊंट, याक, बंदर, तो इसमें बंदर अलग हो जाएगा। कपास, नीम, फ्लैक्स, जूट, इसमें नीम अलग हो जाएगा। तंतु, धागा, लकड़ी, वस्त्र, तो इसमें क्या अलग हो जाएगा? लकड़ी। ये सब किसमें वस्त्र बनाने में यूज होते हैं? तंतु, धागा, और लकड़ी जो है वो बेमेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। स्वेटर किस प्रकार के रेशे से बनाया जाता है? तो स्वेटर जो होते हैं वो प्राकृतिक रेशों से, जानतव रेशे। प्राकृतिक रेशे मतलब स्वेटर हम जानते हैं ऊन से बनते हैं, और ऊन जो होता है वो जानतव रेशा यानी जंतु से प्राप्त होने वाला रेशा है, लेकिन प्राकृतिक रेशा है। नारियल की जटा से बनी किन्हीं दो वस्तुओं के नाम, तो रस्सी और पायदान। जूट किस प्रकार का रेशा है? प्राकृतिक और पादप रेशा है। कताई हेतु दो हस्तचालित उपकरणों के नाम लिखिए। कताई में जो प्रयोग होते हैं वो चरखा और तकली यूज होता है। तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है, बुनाई और बंधाई में क्या अंतर है? देखिए, बुनाई क्या है? धागों के दो सेटों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। जब दो धागों के सेटों को व्यवस्थित करके बनाया जाता है वस्त्र, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं, तो ये बुनाई कहलाती है। जबकि बंधाई क्या है? एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, यानी अकेले धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं।
प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? प्राकृतिक रेशे देखिए, प्रकृति से प्राप्त रेशों को हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और संश्लेषित रेशे जो मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से बनाए जाते हैं उनको हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशों में आप ऊन और जूट ये सब लिख देंगे, संश्लेषित रेशों में हम नायलॉन, पॉलिएस्टर ये सब लिख सकते हैं। पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले और मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो इसलिए से पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। पटसन से प्राप्त रेशे 6 से 8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने और कपास की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धागे की कताई कैसे की जाती है? कई रेशे तंतुओं को ऐंठकर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्लो चार्ट को भरिए। देखिए रेशा है, रेशा 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे में पादप रेशा और दूसरा आ जाएगा जांतव रेशा। संश्लेषित रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो जूट से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं? देखिए रस्सी बनती है, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी, गुड़िया, सजावट का सामान, पर्स, ये सब हम जूट से बनाते हैं। नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? देखिए यहाँ रेशा दे रखा है, रुई। रुई प्राप्त होती है बीज से, जूट तने से, नारियल जटा फल से, और फ्लैक्स जो होता है वो भी तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कपास का खेत है, मतलब खेती है, और ये यहाँ पर ये कपास के कपास से जो रुई बनती है वो दिखाई दे रहा है। उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त हो रहा है। तो वो क्या है? कपास। ये पौधा भारत के मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। ये पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? तो ये वसंत ऋतु से पहले उगाया जाता है। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है? कपास गोलक। इससे जो प्राप्त होता है वो कपास। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। बाएं से दाएं और फिर ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले हम वर्ग पहेली में बाएं से दाएं चलेंगे, नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से। तो नंबर 1 पर है पौधे से प्राप्त रेशा, वो होता है कपास, तो यहाँ हमने भर दिया कपास। नेक्स्ट है धागे से वस्त्र बनाने की विधि, बुनाई, वो नंबर 2 पर देखिए बुनाई। नंबर 3 है हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली युक्ति, तो चरखा हो जाएगा, तो उसका तीसरा आ जाएगा यहाँ पर चरखा। ठीक है। चौथा है जूट से बनी वस्तु, बोरा, यानी 4 नंबर पर हम देखेंगे। 4th नंबर कहाँ गया? ये रहा। अच्छा 4th नहीं है बेटा, ये 5th है। 5th नंबर दे रखा है ये बोरा, 4th इसमें नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देखेंगे ऊपर से नीचे। अब हमें ऊपर से नीचे भरना है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई, यानी अब हम वर्टिकल देखेंगे। नंबर 1 यहाँ से देखेंगे कताई। ठीक है। दूसरा है एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, तो नंबर 2 पर आ जाएगा बंधाई। नंबर 3 नहीं दिया है, ध्यान से देखिए पटसन, पौधे से तने से प्राप्त रेशा, ये नंबर 4 पर देखेंगे हम। नंबर 4 है ये रहा जूट। नंबर 5 संश्लेषित, नंबर 6 है फिर संश्लेषित रेशा, तो संश्लेषित रेशा है नायलॉन। तो नंबर 6 पर हम इसको देखेंगे यहाँ पर नायलॉन। ठीक है। इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।